जय हिंद सभी साथियों का स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से, वैसे हम इंग्लिश को जुगाड़ सीखते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं जो वोकैब होती है अपने कम्पिटेटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वो चाहे कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड हो, कोई भी बैंक का एग्जाम हो, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, कोई भी क्या होता है एसएससी का एग्जाम हो, ये जो वोकैब होती है सारे एग्जाम के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पर हम वोकैब को बहुत ही आसानी से लाते हैं। तो होता क्या है कि स्टार्टिंग में वोकैब को याद करने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर हम वोकैब को बहुत ही आसान ट्रिक से लाते हैं, बहुत ही आसान भाषा में याद करा देते हैं। रोज़ हम 10 से 15 वर्ड लाते हैं। हमने 8000 वर्डों की 8000 वोकैब की सीरीज चला रखी है। अगर पहली बार चैनल पर आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने पहले वर्ड पे चलते हैं। अपना पहला वर्ड क्या है, अपना पहला वर्ड देख लेते हैं। अपना पहला वर्ड है डिसमल। अपना पहला वर्ड क्या है, अपना पहला वर्ड है डिसमल। डिसमल की स्पेलिंग देख लेते हैं। डिसमल की स्पेलिंग क्या है, DISMAL। डिसमल की स्पेलिंग क्या है, DISMAL, डिसमल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उदास या सैड। उदास या सैड, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, बड़े उदास से रहते हैं। उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई क्या कहते हैं, खुशी नहीं मिलती। वो कहते हैं कि कोई पूछे भाई क्यों उदास हो, कहता मेरी ज़िंदगी ही उदास है। तो क्या होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। तो एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं कि सम पीपल आर डिसमल या सम पीपल आर सैड। क्या होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा उदास होते हैं या कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्या होता है सैड रहते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिसमल रहते हैं। डिसमल ये सैड क्या होता है, सिनोनियम्स हैं। और डिसअपॉइंटेड ये भी सिनोनियम्स हैं। तो डिसमल का मतलब क्या है, सैड या उदास। इसी क्रम में अब क्या होता है, इसकी ट्रिक है यार, पहले इसकी ट्रिक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे। याद करने का आसान सा तरीका है, अपने क्या होता है इस वोकैब से कुछ वर्ड उठा लेते हैं। कुछ वर्ड क्या होता है, DIS, ये DIS उठा लिया, MAL यम उठा लिया। अब इससे क्या होता है, देश से क्या होता है, देश हो गया। मॉल से क्या हो गया, मॉल। मॉल नहीं होते कि क्या होता है, मॉल। मॉल आप लोग जानते होंगे, देश मॉल। क्या हो गया, देश मॉल। अब क्या है कि कोविड, अब इसकी ट्रिक है, कोविड-19 में देश के मॉल बंद होने पर सभी लोग उदास हो गए। क्या हो गए, उदास हो गए। मॉल बंद हो गए तो क्या हो गया कि लोगों को जाने को नहीं मिला, लोगों को कुछ खरीदने को नहीं मिला, तो क्या हो गया, लोग उदास हो गए। क्या होता है कुछ जो लेडीज़ थी मॉल घूमने के बहाने क्या होता है घर से बाहर निकल जाया करती थी। परंतु अगर कोविड-19 लग गया, पेंडेमिक हो गया, तो क्या होता है, लॉकडाउन की वजह से क्या होता है, सभी जो है मॉल बंद हो गए। सभी मॉल बंद होने में क्या होता है लेडीज़ उदास हो गई कि अब बाहर भी नहीं जा सकते हैं। तो क्या है, उदास हो गए या सैड हो गए या डिसमल हो गए। अब क्या है, देश माल। क्या होता है, मॉल क्या है, मॉल। मॉल आप लोग जानते हैं, देश के मॉल। कोविड-19 में देश के मॉल बंद होने पर सभी लोग क्या हो गए, उदास हो गए। उदास क्यों हो गए, क्योंकि वो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। क्या होता है, पहले क्या था, मॉल में क्या होता है, घूमने चले जाते थे, अब वहाँ भी नहीं जा सकते हैं। तो क्या होगा, कोविड-19 में देश के मॉल बंद होने पर सभी लोग उदास हो गए। डिसमल का मतलब क्या हो गया, उदास या सैड। इसको कैसे याद किया, देश के मॉल। देश के मॉल कोविड-19 में बंद होने पर क्या हो गया, सभी लोग क्या हो गए, उदास हो गए। सभी लोग क्या हो गए, उदास हो गया, डिसमल हो गया, सैड हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, परसर्व। क्या है, अपना अगला वर्ड है परसर्व। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या है, इसकी स्पेलिंग है PERSERVE। इसकी स्पेलिंग क्या है, इसकी स्पेलिंग है PERSERVE। इसका मतलब है कंटिन्यू या जारी रखना। क्या होता है कि 12th के बाद कुछ लोग क्या होते हैं कि जब किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की क्या होता है तैयारी करते हैं, तो कोई लोग होते हैं 6 महीने में क्या होता है तैयारी करते हैं, छोड़ देते हैं। क्या होता है, वो कंटिन्यू नहीं करते हैं। लेकिन जो कंटिन्यू करते हैं, जो लगातार 2-3 साल मेहनत करते हैं, जो 2-3 साल कंटिन्यू मेहनत करते हैं, 2-3 साल जारी रख के मेहनत करते हैं, तो क्या होता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो क्या होता है कि जो हार्ड वर्क होता है, जो कंटिन्यू करता है, जो जारी रखता है, तो उसी का सिलेक्शन होता है और उसी की जो मेहनत होती है उसकी रंग लाती है। तो क्या हो गया, परसर्व का मतलब जारी रखना या कंटिन्यू। जो कंटिन्यू का होता है लगातार। एक क्या होता है कि लगातार, जैसे कि पानी, एक क्या होता है, एक पानी बहता है पाइप में, तो क्या होता है, लगातार बहता है। तो परसर्व का मतलब जारी रखना या कंटिन्यू का होता है लगातार, जारी रखना का होता है लगातार। तो परसर्व का मतलब कंटिन्यू। अब इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का आसान सा तरीका है, याद करने का आसान सा ट्रिक क्या है, अपने प्रीवियस वोकैब की तरह इस वोकैब से कुछ वर्ड उठा लेते हैं, PERS और VERE। परसों, इससे क्या हो गया, परसों वियर। वियर क्या है, एक क्या होता है, एल्कोहल है। क्या होता है, एक प्रकार का एल्कोहल है। क्या हो गया, परसों से वियर। अब इसी से क्या ट्रिक बन जाती है, कोई लड़का है जो क्या होता है परसों से वह कंटिन्यू बियर पी रहा है। क्या होता है, बियर क्या है, एक एल्कोहल है, एल्कोहल टाइप है। तो क्या है,
तो परसों से वह कंटिन्यू कंटिन्यू लगातार लगातार या जारी रखे तो कंटिन्यू बियर पी रहा है। तो हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस क्या है, इन क्या होता है इससे तोड़ के हमें ये याद करना है, कंटिन्यू कंटिन्यू जारी रखना है, ये हमें याद करना है। तो हमें याद हो गया क्या होता है, परसों से वह कंटिन्यू बियर पी रहा है। परसिवर क्या होता है, परसर मैंने क्या होता है जारी रखना, या क्या होता है कंटिन्यू या जारी रखना। कैसे याद किया, परसों से बियर, परसों से वह कंटिन्यू बियर पी रहा है। पर क्या होता है अपना वर्ड क्या है, परसर्व, क्या होता है अपना वर्ड क्या है, परसर्व। क्या कैसे याद किया, क्या अपना कैसे याद किया कि परसों से बियर, क्या परसों से, इसे PER है, परसों से बियर क्या हो गया, परसों से बियर वह लगातार क्या होता है लगातार पी रहा है या जारी रखे या कंटिन्यू पी रहा है। तो कैसे कि आसान सा ट्रिक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, स्क्वालिड। अपना अगला वर्ड क्या है, स्क्वालिड। स्क्वालिड, इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं, इसकी स्पेलिंग क्या है। इसकी स्पेलिंग है SQUALID। इसकी स्पेलिंग क्या है, SQUALID। इसका मतलब क्या होता है, स्क्वालिड का मतलब होता है एक्सट्रीमली डर्टी या बहुत गंदा। जैसे कि होता क्या है कि अगर हम पब्लिक वॉशरूम में चले जाते हैं तो वो इतना गंदा होता है, वो क्या होता है एक्सट्रीमली डर्टी होता है, बहुत ज़्यादा गंदा होता है। क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता है कि क्या होता है जाने का मन नहीं करता। तो पब्लिक वॉशरूम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डर्टी होते हैं या बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं या स्क्वालिड होते हैं। तो इससे एग्जाम्पल क्या बन सकता है कि जो पब्लिक वॉशरूम होते हैं, पब्लिक वॉशरूम और स्क्वालिड या एक्सट्रीमली डर्टी है। क्या हो जाएगा, पब्लिक वॉशरूम और स्क्वालिड या एक्सट्रीमली डर्टी है, बहुत गंदे। तो क्या हो गया, कैसे याद किया। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसकी याद करने की ट्रिक है, इसकी याद करने की ट्रिक है यस। अपने प्रीवियस वोकैब की तरह इस वोकैब से एक वर्ड उठा लेते हैं, अपने प्रीवियस वोकैब की तरह इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं, यस QUALI और D। इससे क्या होगा, इस क्वालिटी की ड्रेस, इस क्वालिटी ड्रेस क्या होता है, इससे ट्रिक क्या बनी, इस क्वालिटी की ड्रेस बहुत गंदी है। क्या इससे ट्रिक क्या बनी, इस क्वालिटी की ड्रेस क्या है बहुत गंदी है। कैसी कैसी ट्रिक बनाई, इस क्वालिटी की ड्रेस क्या है बहुत ज़्यादा गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदी है। तो अपना मतलब क्या निकला, अपनी मीनिंग क्या है, इस क्वालिटी का मतलब क्या था, एक्सट्रीमली डर्टी है, बहुत गंदा। अपनी ट्रिक क्या है, इस क्वालिटी की ड्रेस क्या है बहुत ज़्यादा गंदी है, इस क्वालिटी की ड्रेस क्या है बहुत ज़्यादा गंदी है। तो इस क्या होता है, इससे क्या होगा, इस क्वालिटी की ड्रेस, जब कभी भी आपके सामने ये वर्ड आएगा तो क्या याद आएगा, इस क्वालिटी की ड्रेस क्या है बहुत ज़्यादा गंदी है, एक्सट्रीमली बैड है, क्या एक्सट्रीमली डर्टी है, स्क्वालिड है। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, मायर। क्या अपना अगला वर्ड है, अपना अगला वर्ड है मायर, MIR। इसकी स्पेलिंग क्या है, MIR। इसका मतलब होता है कीचड़ या स्लज या डर्ट या मड। कीचड़, ये सारे सिनोनिम्स जो बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं। कीचड़ क्या होता है आप लोग जानते होंगे, जब क्या होता है, जब गांव मोहल्ले में क्या होता है कि स्पेशली गांव में, सिटी की तो नहीं बात करते हैं क्योंकि सिटी जो होता है पक्का होता है। गांव में क्या होता है, जब पानी बरस जाता है तो क्यों कच्ची रोडों की वजह से क्या होता है, कीचड़ हो जाता है, क्या होता है एक दलदल हो जाता है। लेकिन अगर आप शहरों की बात करते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार कीचड़ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जो रोडें बनी होती हैं, वहाँ पर रोडें जो होती हैं पक्की बनी होती हैं, वहाँ पर कच्ची नहीं होती, वहाँ पर क्या होता है। लेकिन जो गांव में होती हैं, जो गांव में रोडें क्या होती हैं और जो होते कच्ची होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, पानी भर जाने क्या होता है, जब पानी बरसता है तो क्या होता है, कीचड़ हो जाता है या स्लज होता है या डर्ट या मड या मायर। अब इसको याद कैसे करें, याद करने का आसान सा ट्रिक है, MIRE। इससे क्या होगा, मेरा, आयर से क्या होगा, यार, मेरा यार। अब क्या है कि आपका कोई दोस्त है, पानी बरस रहा है, उस क्या होता है, आपके घर आ रहा है तो क्या हो जाता है, वो कीचड़ में फंस जाता है। तो क्या ट्रिक बन जाती है, मेरा यार कीचड़ में फंस गया। क्या, मेरा यार कीचड़ में फंस गया। मायर क्या होता है, मेरा यार, मायर, मेरा यार क्या कहाँ फंस गया, कीचड़ में फंस गया, दलदल में फंस गया या डर्ट या मड में फंस गया। माई फ्रेंड क्या होता है, स्टक्ड इन किसमें, या मायर। तो क्या हो गया, अब इसकी क्या होता है, मायर का मतलब क्या है, कीचड़ या दलदल या डर्ट या इसलिए या मड। कीचड़ स्पेशली क्या है, कीचड़ आप लोग जानते हैं, अब हमने एक्सप्लेन किया है। तो इसकी ट्रिक क्या है, ये M है, ये IR है, मेरा यार कीचड़ में फंस गया। कहाँ, मेरा यार कहाँ फंस गया, कीचड़ में फंस गया। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, लर्क। अपना अगला वर्ड क्या है, लर्क। अपना अगला वर्ड है लर्क। लर्क की स्पेलिंग देख लेते हैं। लर्क की स्पेलिंग क्या है, LURK। लर्क की स्पेलिंग क्या है, LURK। इसका मतलब होता है घात लगाना या स्कल का घात लगाना। जैसे क्या होता है कि जब हम स्कूल में देखते हैं, स्कूल में होता क्या है कि अगर किसी क्या होता है, दोस्तों के किसी से लड़ाई हो जाती है तो वो अपनी गैंग के साथ वो घात लगा कर बैठते हैं कि ये कब निकलेगा
कि कब मैं इसको पीटूंगा। तो क्या होता है, कुछ लड़के क्या होता है घात लगा के बैठते हैं, कुछ लोग छिप जाते हैं कि उसे क्या कहते हैं, घात लगाना कहते हैं। घात लगाना किसे कहते हैं कि किसी को छुप कर उसके लिए क्या होता है, उसको मारने की प्लानिंग करने का होता है घात लगाना, या स्कल का, ये क्या है सिनोनियम्स है। इसका मतलब क्या है, घात लगाना। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का आसान सा तरीका है LUR के, इससे क्या होगा लड़के। अब क्या हुआ, रामू एक कोई लड़का है, उसने कुछ गलती क्या होता है कुछ कर दिया होगा। अब कुछ लड़के था क्या, लड़के रामू की घात लगाकर बैठे थे, क्या लड़के ताक में बैठे थे कि कब आए, क्या होता है लड़के क्या होता है ताक लगा बैठे थे कि वो रामू कब आए और उसको कब पीटा जाए। तो क्या है, लड़के रामू की घात लगाकर बैठे थे, क्या लड़के रामू की घात लगाकर बैठे थे। लड़के से क्या हो गया लड़के, लड़के से क्या हो गया लड़के, लड़के से क्या हो गया लड़के हो गए। लड़के क्या थे, क्या होता है लड़के रामू की घात लगाकर बैठे थे, क्या लड़के रामू की घात लगाकर बैठे थे। लड़ का मतलब क्या होता है घात लगाना। स्कल किसको कैसे याद किया, लड़के से क्या हो गया लड़के, लड़के रामू की घात लगाकर बैठे थे, क्या होता है उसको मारने की प्लानिंग में बैठे थे। तो क्या हो गया लड़ का मतलब घात लगाना मैंने समझा दिया क्या है। और इसकी ट्रिक है, लड़के से लड़के रामू की घात लगाकर बैठे थे। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है मैरियट। अपना अगला वर्ड क्या है मैरियट, कुछ भी पढ़ सकते हैं। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं, इसकी स्पेलिंग क्या है। इसकी स्पेलिंग है MYRIAD। इसकी स्पेलिंग क्या है MYRIAD। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अनगिनत है, अनकाउंटेबल। अनगिनत क्या होता है कि जैसे कि जो अपने जो तारे होते हैं वो क्या होते हैं अनगिनत होते हैं, वो अनकाउंटेबल होते हैं या इननंबरेबल होते हैं। क्या होता है जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, अनगिनत होते हैं। और जैसे कि जो अपने बाल होते हैं, जो अपने सर के भी बाल होते हैं उन्हें गिना नहीं जा सकता, वो क्या होते हैं अनगिनत होते हैं। इसे एग्जाम्पल बना सकते हैं कि और हेयर इज मैरिड, क्या होता है मैरिड, या द स्टार्स आर मैरिड, क्या होता है द स्टार्स आर मैरिड। तो एग्जाम्पल से भी याद कर सकते हैं। तो इसको याद कैसे करें, याद करने की आसान से ट्रिक है MYRIAD। क्या होता है माई माने क्या होता है मेरा या मेरे, क्या हो गया इससे क्या होगा रेड माने क्या होता है लाल, क्या हो गया रेड से क्या हो गया लाल, क्या हो गया रेड से क्या हो गया लाल। मेरे पास रेड कलर की अनगिनत सूट है, क्या मेरे पास रेड कलर के अनगिनत सूट है। तो क्या हो गया मेरे, क्या होता है माइस क्या होता है मेरे, रेड माने लाल, मेरे पास रेड कलर के अनगिनत सूट है। मैरिड में क्या होता है अनगिनत या अनकाउंटेबल। क्या होगा इसकी ट्रिक क्या है MYRIAD, मेरे पास रेड कलर के अनगिनत सूट है। तो क्या होगा आसानी से याद कर लिया होगा। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड, अपना अगला वर्ड क्या है मीनियल। अपना अगला वर्ड क्या है मीनियल। मीनियल की स्पेलिंग देख रहे थे, मीनियल की स्पेलिंग क्या है MENIAL। मीनियल की स्पेलिंग क्या है MENIAL। मीनियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब अयोग्य या अनस्किल्ड। जैसे क्या होता है भारत में जो होता है स्किल की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर चाइना में जाते हैं तो वहाँ पर स्किल बहुत ज़्यादा है। तो भारत में स्किल जो लेबर है उनकी कमी है। कोई क्या कहता है, कोई लेबर आता है कहता है कि मुझे काम दे दो, लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं होती। तो इसका क्या होता है अनस्किल्ड या मतलब अयोग्य। अनस्किल्ड मतलब आप लोग समझिए जिसके पास कोई स्किल नहीं है, जो कहता है कि मुझे हर काम करना है लेकिन उसके पास किसी भी स्पेशल काम के लिए स्किल नहीं होता। क्या वो मिल का मतलब अयोग्य या अनस्किल्ड। इसको कैसे याद करेंगे, इसका याद करने की ट्रिक है MENIAL। मैंने क्या हो गया आदमी, आयल से क्या ऑयल का मतलब तेल, आयल का मतलब तेल, मैंने क्या होता है आदमी। ऑयल लगाने वाले आदमी अनस्किल्ड होते हैं। ये एक ट्रिक है। क्या होता है ये एक ट्रिक है। क्या होता है ये लॉजिकल भी हो सकती है। ट्रिक क्या होती है लॉजिकल और इलॉजिकल दोनों हो सकती है। तो क्या होता है ट्रिक और लॉजिकल और इलॉजिकल दोनों हो सकती है। तो क्या है ऑयल लगाने वाले आदमी अनस्किल्ड होते हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन जो ट्रिक होती है इलॉजिकल भी हो सकती है। क्या होता है मीनियल का मतलब है अयोग्य या अनस्किल्ड। अनस्किल्ड क्या होता है मैंने आप लोग बता दिया, जिसके पास किसी भी स्पेशल स्किल नहीं है। किसी की पढ़ाने की स्किल होती है, किसी की पेंट करने की स्किल होती है, किसी की क्या होती है कि किसी की कपड़े सिलने की स्किल होती है। तो जिसके पास किसी प्रकार की स्किल नहीं है तो क्या है वो अनस्किल्ड है। तो मीनियल का मतलब अनस्किल्ड या अयोग्य। तो इसको कैसे याद किया, मैन ने आदमी, क्या होता है मैन ने आदमी, आयल माने तेल। ऑयल लगाने वाले आदमी अनस्किल्ड होते हैं। मैन माने आदमी, आयल माने आयल माने तेल। ऑयल लगाने वाले आदमी कभी भी आपके सामने वर्ड आएगा तो क्या याद आएगा ऑयल माने तेल। ऑयल लगाने वाले आदमी क्या होते हैं अयोग्य होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है हॉलो। अपना अगला वर्ड क्या है हॉलो। इसकी स्पेलिंग देख रहे हैं, हॉलो की स्पेलिंग क्या है HOLLOW। हॉलो की स्पेलिंग क्या है HOLLOW। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खोखला या वॉइड या एम्प्टी। खोखला जैसे होता क्या है कि अगर आप जंगलों में जाते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि वो अंदर से क्या होते हैं खोखले होते हैं। पूरा क्या होता है उनमें जो कुछ कीड़े होते हैं उन्हें अंदर से खा जाते हैं। तो क्या होता है कुछ पेड़ जो होते हैं अंदर से खोखले होते हैं।
सम ट्रीज आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड, क्या होता है सम ट्रीज आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड। क्या ये वॉइड और एम्प्टी ये क्या है सिनोनिम्स हैं। वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड बहुत सुना सुना वर्ड है। एम्प्टी ये बहुत सुना वर्ड है। इसकी ट्रिक क्या है, होल माने क्या होता है छेद होता है। ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा क्योंकि ये बचपन का वर्ड है होल, तो इसी से ट्रिक बना लिए। तो क्या होता है होल, अगर आप छेद देखते तो क्या होता है वो खोखला होता है, तो क्या होता है उसी से ट्रिक है। होल खोखला होता है, तो क्या होल खोखला होता है, क्या होल खोखला होता है। होल मतलब खोखला, होल क्या होता है खोखला होता है या वॉइड होता है या एम्प्टी होता है। होल क्या होता है खोखला होता है। तो क्या कैसे याद किया, इससे इसकी ट्रिक क्या है, होलो क्या होता है इससे होल उठा लेते हैं, होल क्या होता है होल खोखला होता है, आसानी से याद कर लिया। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है इम्पॉर्चुनेट। अपना अगला वर्ड क्या है इम्पॉर्चुनेट। इम्पॉर्चुनेट की स्पेलिंग देख लेते हैं। इम्पॉर्चुनेट की स्पेलिंग क्या है IMPORTUNATE। इम्पॉर्चुनेट की स्पेलिंग क्या है IMPORTUNATE। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिद्दी या एडामेंट या स्टबबॉर्न। एडामेंट या स्टबबॉर्न ये जो सिनोनिम से बहुत सारे एग्जामों में आए हैं। एडामेंट ये इतने एग्जामों में आए हैं कि बता नहीं सकते। तो जिद्दी क्या होता है जिद्दी। अब जिद्दी आप लोग जानते होंगे कि यार कुछ जो लड़के होते हैं बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, कहते हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाना तो स्कूल नहीं जाते हैं, अगर मुझे काम नहीं करना तो काम नहीं करते। तो क्या होता है जिद्दी होते हैं। जिद अगर यही जिद अगर हमारे अपने जो काम होते हैं उसके प्रति आ जाती है तो हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये जिद हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी। तो क्या हो गया जिद्दी, एडामेंट या स्टबबॉर्न। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, इससे प्रीवियस वोकैब के इस वोकैब से एक वर्ड उठा लेते हैं IMPORT इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है आयात। आयात आप लोग जानते होंगे जो दो कंट्रियों के बीच में होता है, कोई किसी दूसरे देश से जो सामान आता है तो क्या होता है आयात होता है। आयात में आना। इम्पोर्ट चून से क्या हो गया फॉर्चून, चून से क्या हो गया फॉर्चून, TUN इम्पोर्ट क्या होता है इम्पोर्ट फॉर्चून। फॉर्चून तेल का इम्पोर्ट के लिए वह जिद्दी हो गए कि हमें मंगाना है, कि हमें क्या होता है फॉर्चून तेल मंगाना है भाई, कि इसके लिए क्या हो गया जिद्दी हो गए। क्या होता है कोई होगा कि कोई पूंजीपति होकर कहता है कि वह जिद्दी हो गया कि मुझे अब वही मंगाना है, फॉर्चून तेल ही मंगाना है। उसके इम्पोर्ट के लिए क्या हो गया जिद्दी हो गए। उसके आयात के लिए, आयात क्या होता है जब किसी दूसरे देश से कोई सामान आता है तो उसे क्या कहते हैं आयात कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या होता है जिद्दी या एडामेंट या स्टबबॉर्न। इसको कैसे याद किया, इस वोकैब से एक वर्ड उठा लिया इम्पोर्ट चून। फॉर्चून तेल का इम्पोर्ट के लिए वह क्या हो गए जिद्दी हो गए। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलता है। अपना अगला वर्ड क्या है इम्यूटेबल। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या है IMMUTABLE। इस पर स्पेलिंग क्या है IMMUTABLE। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है स्थिर या स्टेबल या नॉट मूविंग, जो मूव नहीं करता है, जो स्थिर रहता है। अगर आप किसी भी मेज पर कोई कॉपी रख देते हैं तो क्या होती है स्थिर रहती है। जो भी निर्जीव चीज़ें हैं अगर उन्हें आप एक स्थान पर रख देते हैं तो क्या होती है स्थिर रहती हैं, वो क्या होते हैं मूव नहीं करती हैं। जैसे अगर कोई सजीव रख दो तो क्या होता है मूव करता है, अगर कोई मछली रख दो तो क्या होता है वो मूव करती है। तो लेकिन अगर आप किसी कॉपी या कुछ भी निर्जीव का एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या होगा वो स्थिर रहता है। तो क्या हो गया इम्यूटेबल का स्थिर या स्टेबल या नॉट मूविंग। आप इससे एग्जाम्पल ही बना सकते हैं कि क्या होता है कि